हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, मेरी भी हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो गया 9 बजे। और दोस्तों, मैं फिर वहीं आ रखी हूँ जहाँ मेरा आजकल डेली का रूटीन है, मल्लामेड़, जहाँ हमारे भूमियाल देवता की भूमि है। भूमियाल देवता का मंदिर तो मैंने कभी नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि मुझे दोस्तों टाइम नहीं लग रहा है वहाँ जाने का। सोच तो रहे थे हम एक दिन सभी महिलाएं वहाँ कीर्तन करने के लिए जाते हैं, पर टाइम नहीं हो रहा दोस्तों। इस बार आपको पता है इतनी बाँझ हो रखी कि हमें टाइम नहीं लग रहा है, ना तो कीर्तन करने का, ना वहाँ जाने का। क्योंकि हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि कुछ महिलाएं रहती है यहीं मल्लामेड़ जहाँ ये मंदिर है, और कुछ महिलाएं रहती है नीचे गांव में रहती है। वैसे तो छप्पर लगभग सभी लोगों के होंगे, पर कुछ ही महिलाएं आती है यहाँ, कुछ नहीं आती है। क्योंकि जैसे हम हैं, हमारे बच्चे हैं, स्कूल भेजना है तो दिक्कत हो जाती है। वैसे तो ऐसी महिलाएं भी हैं बहुत सारे जो सुबह यहाँ आते हैं, फिर बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो वो 4:30 पौने 5 पर आ जाते हैं यहाँ, और फिर 6 बजे टाइम पर नीचे चले कर रोटी बनाकर बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर है एक हमारी लड़की कविता और एक है देवरानी जी। देवरानी जी ने तो मुँह ऐसे फेर रखा जैसे पता नहीं इसको किसी ने मारा होगा। क्या वो किला तो क्या छ मैं वीडियो नहीं बनाने वाला साहब बन सकिन मैं नहीं उड़ो वाल वीडियो में, मैं आउणो नहीं वाल। दोस्तों, उधर साइड के हैं, पोखरी साइड के, थोड़ा उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा दूसरी है, तब मुझे उनकी भाषा अच्छी लगती है, इसलिए मैं बार बार उन्हीं को ऐसी भाषा में चिढ़ाती हूँ। और ए गरी माओ ओले एरा तो माथि दीदी दियो कम कोने ए गरी माओ दियो भगवान को समा बहनी बौड़ या दियो यहाँ तो वो मुड़ी फर्की वाल वो क्या बोला? अरे न करो, चल कविता हो तो दोस्तों, हम भी चलते हैं फिर खेतों को। और क्या बोलना दोस्तों, आजकल उसकी भर्ती खुल रखी बल होम गार्ड की, और सब बोल रहे तो फॉर्म भर ले, पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पोस्ट इतनी कम है कि इतना बड़ा चमोली ज़िला है, पोस्ट बहुत कम है, और फिर बहुत सारे कागजात बनाने पड़ रहे हैं, उतना टाइम भी नहीं है। पर देखूंगी अभी क्या होता है दोस्तों। और टाइम तो है, पर मेरे पास नहीं है ना टाइम, उतना टाइम कि कभी मैं बाजार जाऊं, हो ही नहीं रहा टाइम। दोस्तों, मेरे हाथ में भी दर्द होने बैठ गया फोन पकड़ करके। अगर मैं बाय कतरी बार जाते घर। और दोस्तों, कल हाँ, कल परसों मैंने एक रील डाली थी ऐसी, गाना लगाया था निकन मेरी सासू दिन रात झगड़ा मैं तो चली जाऊँ स्वामी का दगड़ा। कुछ लोगों के कमेंट आए थे आप भी एक दिन सास बनोगे, तो भाई जी ऐसा नहीं है। हम एक बहू हैं तो हमें पता है हमें एक दिन सास बनना है, पर वो सिर्फ एक गाना था, हमने किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया था। गाना है वो बहुत पुराना गाना है, और मन करता है दोस्तों कभी कभी पुराने गानों को रिपीट करने का, बोलने का अच्छा लगता है। मुझे तो वैसे भी पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसे ही लगा दिया। तो 1-2 मैसेज भी आए थे मुझे पर्सनली कि आप भी चले जाओ अपने हस्बैंड के साथ। ये सो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे भी सास ससुर हैं, हम उनकी भी उतनी इज्जत करते हैं जितने अपनी माँ बाप की करते हैं। हम तो उनको अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हमने ज़िंदगी जीना दोस्तों उन्हीं से सीखा है। माँ बाप ने हमें पढ़ाए लिखाए प्यार करके बड़ा बना दिया, लेकिन जो हमने ज़िंदगी जीने का तरीका है बड़े हो करके, कैसे चलना है, कैसे बोलना है दोस्तों, ये हमने अपने सास ससुरों से ही सीखा है। और ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि हम अपने सास ससुर की इज़्ज़त नहीं करते होंगे। और हम जितने भी बहन लोग थे वहाँ पर गाना लगाने, सब सास ससुर वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग, सब सास ससुर के साथ रहते थे। हाँ होता है, ऐसी बात नहीं है कि सास ससुर बोलते नहीं हैं, बोलते हैं, पर थोड़ा हमें भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि वो तो उस ज़माने के हैं, उन्हें पढ़ा लिखा, हम तो पढ़े लिखे हैं कहीं पर। अगर वो बोलेंगे हम चुप रह लेंगे, तो हमें इतना अंतर तो है कि ये महिला ये बहू पढ़ी लिखी है, इस समझ जानता कौन नहीं है, मुँह बजाना हर किसी को आता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो
मतलब सहता है तो वो बोलना नहीं जानता है, बोलना उसे भी आता है, लेकिन सबसे बड़े होते हैं दोस्तों संस्कार। जिसके ऊपर संस्कार होगा वो कभी नहीं बोलेगा अपने सास ससुर के साथ। वो बुरा तो लगता है पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो बोलते हैं तो वो हमें, हमारा माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं अपने बेटे का। थोड़ा हो सकता है कोई पुराने ख्याल के होते हैं, उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता है, पर अब क्या करें दोस्तों, उन्होंने इतनी बड़ी ज़िंदगी काट ली, हमारे लिए वो बदल नहीं सकते हैं। मतलब घर के मतलब मुहावरे में बोलते हैं पहली तो लाटा आप बाटा लगाओ बोला, नहीं तो लाटा के बाटा लगाओ, तो वही कहानी है। पहले तो अपने तरीके से मतलब लाओ कि ऐसे मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं, अगर अपना तौर तरीका उनको भी खुश रखना और अपने आप भी खुश रखना। अगर नहीं आते तो फिर क्या करें, उन्हीं के रास्ते चलना पड़ता है। और होता है दोस्तों, सास बोलती है ससुर जी बोलते हैं, ऐसा नहीं क्यों, पर लोग सिर्फ ऐसा ही देखते हैं कि सास बोल रही ससुर बोल रहे, अपना जो अपना में ऐब है होता है, किसी में कुछ गुण होते हैं किसी में कुछ गुण होते हैं, वो कोई नहीं देखता है कि मैं ऐसी हूँ, सब दूसरों का निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ गुण आप में होंगे, कुछ गुण आपकी सास में होंगे, कुछ आपके ससुर में होंगे, कुछ आपके हस्बैंड में होंगे। परिवार में सब सर्वगुण संपन्न कोई नहीं आता है। पर मैं अगर कोई बड़े लोग मुझे देखते हैं, कोई सासू जी देखते हैं, तो उनको से भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मतलब उन बहू भी किसी घर के दूसरों की बेटी है, उसे भी आप अपने बेटी की तरह माने। और जो बहुएं देख रही है मुझे, उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि सास ससुर की आप जितनी हो सेवा करें। और क्या बोलना दोस्तों, मतलब ये तो मेरी सोच है, फिर आप तो अपना तरीका अपना ही रहे होंगे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, ये मेरी पर्सनल सोच है। कि मेरा मानना ये है कि अगर सास ससुर बोलते हैं तो आप चुप रहो, क्या बोलते हैं तो बोलते हैं, उनका बोलना आप इधर चले जाओ, मैं तो वैसा ही करती हूँ। वैसे मेरे सास ससुर हैं नहीं ऐसे, पर बाई चांस ऐसे कभी हो जाता तो मैं दिल में नहीं रखती हूँ, बोला है तो बोला है, आप क्या करना, तब आज तक नहीं बदले हो तो मेरे लिए थोड़ी नहीं बदलेंगे वो। और क्या बोलना दोस्तों, सास ससुर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हाँ, मतलब कटु बोल सकते हैं लेकिन कटु कभी सोच नहीं सकते हैं। और होता क्या है, आजकल की जो नई जनरेशन है वो मतलब हमारी जो किताबी ज्ञान है उसमें सब अधिकार सिखाया है, संस्कार किसी भी किताब में नहीं है दोस्तों। अगर संस्कार होता, जैसे रामायण पढ़ो, रामायण में संस्कार है कि मतलब भाई भाई के लिए कैसे जीता है, पति अपने पति के लिए कितना त्याग करती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रामायण महाभारत सब भी पुरानी बातें रह गई, अब कोई नहीं सीख रहा दोस्तों इन बातों को। वैसे मेरे हिसाब से रामायण महाभारत सीखनी चाहिए। कि महाभारत में तो ये है कि जैसे बल एक ने किसी ने पूछा था कि बल मतलब पूछा नहीं, किसी ने, मैंने देखा था फेसबुक में, किसी ने लिखा था कि अगर रामायण पढ़ोगे बल तो पत्नी पर शक करना सीखोगे, और महाभारत पढ़ोगे तो हमेशा परिवार में भाई से लड़ाई करना सीखोगे बल। ऐसा नहीं है दोस्तों, रामायण में सिर्फ पत्नी पर शक करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो तो त्रिलोकी नाथ थे, क्या राम को पता नहीं था कि मेरी पत्नी निर्दोष है, पवित्र है? पर क्या करें, उस समय भगवान राम, पुरुषोत्तम राम मनुष्य अवतार में थे, तो उन्होंने अपना फर्ज निभाना था, क्योंकि वो उस समय राजा थे। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, पहले राजधर्म होता है, फिर अपने परिवार का कर्तव्य होता है। क्योंकि वो सिर्फ एक पत्नी के पति नहीं थे दोस्तों, उस समय वो पूरा राजा के पूरे मतलब राज्य के राजा थे। तो उन्होंने सबसे पहले अपना धर्म निभाया, अपने राज्य की वो की। और जो इस महाभारत थी तो उसमें भाई, तो आप उसमें देख सकते हो, उसने वो 5 भाई पांडव, जिनका नाम अभी तक 5 भाई पांडव तो वो थे, तो वो उनके चाचा के लड़के थे। तो उन्होंने इतना अत्याचार किया, तो इतना अत्याचार ठीक नहीं है, चाहे कोई किसी का भी। तो उनको तो बोलना था किसी मतलब हमारा भारत देश ऐसा है दोस्तों, जहाँ पर एक नारी पर मतलब हाथ उठता है, मतलब ऐसा होता है, तो उसमें महाभारत जैसे युद्ध हो जाते। तो आप समझ सकते हैं कि नारी कितनी मतलब महान है। पर कुछ नारियों ने तो हमारा देश बदनाम कर रखा, क्या ही बोले। और क्या बोलना दोस्तों, मेरे विचार थे, मैंने आप लोगों के साथ रखा। और ठीक है दोस्तों, मैं भी अब काम करती हूँ और लग जाती हूँ काम पर। वीडियो बनाते बनाते टाइम पता नहीं चल रहा। गप तो मेरी आदत है बहुत सारा बोलने की, गप लगाने की। और पर ऐसा नहीं है दोस्तों, तब मैंने ये बात तब रखी, बातों में इतनी बात हो गई, पर मैंने तब रखी थी। किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज करके भी भेजा था कि आप भी एक दिन सास बनोगी, आप कैसे बोल सकते हैं ऐसे कि मैंने चले जाना सुन। ये तो दोस्तों सॉन्ग था, कोई मैंने मतलब ऐसे अपने के लिए थोड़ी नहीं गाया था, ये तो सॉन्ग था, किसी के मनोरंजन के लिए गा दिया तो गा दिया। आप इसे मतलब एक सॉन्ग के पीछे मेरी पूरी हिस्ट्री थोड़ी निकाल सकते हैं कि मैंने ये बोला तो ये ऐसी होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है, चाहे मेरी देवरानी है, चाहे मेरे सास ससुर है। बचपन से लेकर आज मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई, मैंने किसी से भी अपने गांव में लेकर आज तक मैंने किसी से तू तक नहीं बोला ना। तो मतलब मुझे झगड़ा करना आता नहीं, ऐसा नहीं कि झगड़े करने की सिचुएशन नहीं आती है। जहाँ पर ऐसी बात आती है तो मैं उस बात को मतलब दबा देती हूँ, दूसरी बात पलटा देती हूँ। जहाँ पर झगड़े करने की बात आती है मैं उस बात को कभी दोहराती नहीं हूँ। तो फिर
मतलब वहीं पर झगड़ा फिनिश होता है। ऐसा नहीं कि दिल में सब कुछ रहता है, पर अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा बनाना चाहिए। सब अच्छे, आप भले तो जो बुला, अगर हम खुद अच्छे रहेंगे तो दूसरा आदमी भी अच्छा ही रहेगा। और क्या बोलें दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।